ओके, तो देखिए हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार और यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख देती हूँ, एक बार और लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीएक्स। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन करेंगे आप सेकेंड का, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स करेंगे आप फर्स्ट का। देखो यही वैल्यू आप रिपीट कर दो, डी बाई डी एक्स फर्स्ट का, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड का डीएक्स, और फिर पूरे का डीएक्स। ये देखो ये इंटीग्रेशन सेकेंड का डीएक्स, और फिर ये वाला इंटीग्रेशन है तो इसका यहाँ पर डीएक्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो इस टाइप से भी इसको याद रख सकते हैं हम, ठीक है। तो इस वाले को के लिए जैसे मान लीजिए x और डी टू द पावर x है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ओके, मान लीजिए इस क्वेश्चन का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये आप फर्स्ट मानिए, ये आप सेकंड मानिए, इसके अकॉर्डिंग जमा लीजिए इसको, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको मैनेज करेंगे हम। फर्स्ट फंक्शन यानी x इंटीग्रेशन सेकंड, सेकंड मतलब e टू द पावर x dx। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है कि आप फर्स्ट सेकंड जो है वो हर किसी को नहीं मान सकते, ठीक है। इसमें एक रूल होता है आई लेट, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फर्स्ट और सेकंड जो है वो मानना होता है, ठीक है। तो आई यहाँ पर होता है इनवर्स फंक्शन, आई यहाँ पर होता है इनवर्स फंक्शन के लिए। इनवर्स फंक्शन मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इन सब के लिए आई होता है। एल होता है लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, जैसे लॉग एक्स, लॉग रूट एक्स, इस टाइप के फंक्शन के लिए आपके पास लॉग एल, एल मतलब ये वाले फंक्शन होते हैं, ठीक है। ए मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये जो सारे फंक्शंस होते हैं ये इसके हिसाब से होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप x है और e टू द पावर x है, देखो e जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है तो वो सबसे आखिरी में लिखा है ना, e सबसे आखिरी में लिखा है, इसका मतलब e जो है वो बाद वाला होगा, तो e को इसलिए आपने क्या माना है, सेकंड माना है। और a जो है वो होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक मतलब समझ रहे हैं, x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5/2, इस टाइप से। तो ये सारे फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक है। तो इसलिए आपने x को फर्स्ट माना है, क्योंकि देखो आपके पास है एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो इसलिए इसको पहला फंक्शन मानना है, ठीक है। तो x और e टू द पावर x का अब आपको इंटीग्रेशन करना है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो रूल है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड का dx, ठीक है। फिर माइनस फिर माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स करेंगे आप किसका, देखिए इसके बाद यही चीज रिपीट कर दीजिए, यही चीज यहाँ पर रिपीट करिए, e टू द पावर x dx, फिर होल का dx। ओके, समझ गए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड का dx माइनस, देखते जाइए फर्स्ट सेकंड की जगह मैंने सही लिखा है, फिर डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx, फिर होल का dx। ओके, तो ये हमने इसको जमा दिया। अब आप देख रहे हैं कि जो पहला टर्म लिखा है x, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। इंटीग्रेशन e टू द पावर x मैंने आपको बताया e टू द पावर x होता है माइनस, फिर ये वाला इंटीग्रेशन आपने लगाया, डिफरेंशिएशन x हो जाता है 1, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x और ये वाला dx। ओके, ध्यान से देखिए कि क्या हुआ है, हमने क्या क्या किया है यहाँ पर, ये डी बाई डी एक्स जो है x का 1 हो जाता है तो यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। और इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, ये e टू द पावर x होता है तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद साइन हट जाता है, ठीक है। तो ये ओनली इतना बचा, तो ये x e टू द पावर x माइनस 1 इंटू e टू द पावर x, e टू द पावर x होता है, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर x। ओके, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx होता है e टू द पावर x। तो ये आपका आंसर आया। इसमें से चाहो तो आप e टू द पावर x कॉमन निकालो तो x माइनस 1 बचेगा, और एक कांस्टेंट आपको लगाना होता है। ये कांस्टेंट इसलिए लगाते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई डाउट है, जो हमने अभी प्रोडक्ट रूल देखा, इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रोडक्ट रूल के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप कर सकते हैं, इजी इजी वाले, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको करना है log x का, ठीक है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। ओके, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो जिन जिन फंक्शन के साथ, जैसे log x का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, log x का अगर कोई बोले कि 1/x होता है तो 1/x डिफरेंशिएशन होता है log x का, इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। तो log x के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, log x डॉट 1 dx ऐसा लिखना पड़ेगा। जिसका भी आपको नहीं पता और सिर्फ एक ही टर्म हो तो उसके साथ आपको डॉट 1 लगाना होता है, ठीक है। डॉट 1 लगाने के बाद अब आप इसका कर सकते हो, ठीक है। तो log x को 1 मानेंगे और 1 को सेकंड मानेंगे हमेशा, ठीक है। तो इसका करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन यानी log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे हम किसका, फर्स्ट फंक्शन यानी log x का इंटीग्रेशन, यही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ मैं, ये log x और इंटीग्रेशन 1, ठीक है, 1 dx और फिर पूरे वाले का dx। ओके, यही चीज़ मैंने रिपीट कर दी। तो i इक्वल्स टू log x एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है x माइनस डेरिवेटिव करेंगे log x का तो कितना होगा 1/x, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x और साथ में dx। अब देखो आप x से x कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास 1 का इंटीग्रेशन,
ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ log x इंटू एक्स एज इट इज, ये log x और x एज इट इज माइनस, एक सेकेंड ठीक से लिख देती हूँ, log x इंटू एक्स माइनस ये माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, इंटीग्रेशन 1 dx, तो 1 का कितना हो जाता है इंटीग्रेशन, x हो जाता है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। अब आप x कॉमन ले लो तो बचेगा log x माइनस 1 और प्लस का c लगा लेंगे, तो ये आ गया आपका log x का इंटीग्रेशन। तो अगर अकेला टर्म हो और उसका आपको नहीं पता होता तो आपको डॉट 1 करना है, ठीक है, ये एक और टाइप था कि आपको डॉट 1 करना है इसमें, ठीक है। अब आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। अब आप देखेंगे कि इसमें 2 बार लग रहा है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, कैसे लग रहा है तो देखेंगे। ओके, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास रूल होता है ILATE, एक्सपोनेंशियल को लास्ट में मानते हैं और एलजेब्रिक को पहला, एलजेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, इसको सेकंड मानेंगे आप क्योंकि ये बाद में है और ये फर्स्ट में है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। ओके, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट और इसको सेकंड सॉल्व कर लीजिए। पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करोगे आप किसका, एक्स स्क्वायर का, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स dx और पूरे का dx। ओके, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज ई टू द पावर एक्स dx कितना हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, वेट अ मिनट, ओके, हमारे पास था इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स ना, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन करेंगे ई टू द पावर एक्स dx का माइनस डेरिवेटिव करेंगे आप एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स dx और पूरे का dx। ओके, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे ये देखिए यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन लगाया, ये इंटीग्रेशन लगाया और इसके बाहर लिख दीजिए dx, ठीक है, और यहाँ पर d बाई dx लिखने के बाद ये जो पूरी टर्म है ये एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स dx, ओके, तो बन गया ये फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है, फिर माइनस डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स dx। ओके, तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन एक्स और ई टू द पावर एक्स dx। ओके, अब आप देख रहे हो कि ये खत्म नहीं हुआ इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन आप देख रहे हो कि फिर से क्वेश्चन बन गया एक्स और ई टू द पावर एक्स, जो मैंने थोड़ी देर पहले सॉल्व करवाया था। तो इसको वापस फर्स्ट मानोगे, इसको वापस सेकंड मानोगे। इसका इंटीग्रेशन क्या आया था पिछली बार जब हमने अभी स्टार्टिंग वाले फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, तो इसका इंटीग्रेशन आया था, इस पूरे का इंटीग्रेशन आया था ई टू द पावर एक्स एक्स माइनस 1। ओके, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन हमने ये लिख दिया, तो दिस इज योर आंसर। मतलब समझ रहे हैं कि प्रोडक्ट रूल एक बार लग गया, उसके बाद यहाँ भी फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था ना, एक्स और ई टू द पावर एक्स, मतलब ये इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ई टू द एक्स ई टू द पावर एक्स dx और पूरे का dx, वो फिर से लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, मतलब यही पूरा रूल, ठीक है, और फिर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और बाकी ये सारी चीज़ों को चलने दीजिए साथ में। इसका जो आंसर आएगा वो अलग से निकाल लीजिए ऐसे और यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो ये होगा एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो अगले क्वेश्चन है, देखिए इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x dx। ओके, तो ये भी अकेला टर्म है। आपको tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन tan इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कि इंटीग्रेशन का आंसर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आता, ठीक है, वो जो आंसर है वो डिफरेंशिएशन का है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स x डॉट 1 dx, जब भी कुछ ना हो तो डॉट 1 लगा दीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू क्या था यार, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x डॉट 1 dx। ओके, तो ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए, हमेशा 1 को आपको सेकंड मानना है, ठीक है। तो i इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx का माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स करेंगे आप किसका, tan इनवर्स x का, फिर इंटीग्रेशन 1 dx और पूरे का dx। अब मैं आपको बताऊं कि आप 1 को सेकंड क्यों मानते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आपने 1 को फर्स्ट मान लिया तो 1 यहाँ आ जाएगा और डेरिवेटिव करोगे आप 1 का तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगर आपने 10 की जगह 1 को 1 मान लिया तो ये जो 1 है ये फर्स्ट फंक्शन है, तो ये यहाँ आ जाएगा और डेरिवेटिव करोगे जब आप यहाँ 1 का तो वो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, मतलब कांस्टेंट हो जाएगी। तो फिर इसलिए वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी, ठीक है, इसलिए आपको ये ऐसा मानना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप इसको सेकंड मान लेते हो तो यहाँ पर आप लिखोगे tan इनवर्स का इंटीग्रेशन, तो tan इनवर्स का इंटीग्रेशन तो यहाँ भी है तो यहाँ भी आ जाएगा, तो सॉल्व कैसे होगा, इसलिए हमको इस टाइप से मानना है, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा फंस जाओ फर्स्ट सेकंड में तो पलटा देना, मान लो नहीं याद रहे तो जब आप यहाँ पर फंस जाओ तो पलटा देना इन दोनों को, ठीक है, 1 2 2 1 कर देना, लेकिन अभी हमने सही माना है तब हम सही करते हैं। तो आई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स tan इनवर्स का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स और साथ में dx। ओके, तो ये बचा x tan इनवर्स एक्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डी एक्स। तो ये आया एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन, तो इसको सब्स्टिट्यूशन रखिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानिए, तो 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर dt। तो x dx बराबर कितना हो जाएगा dt अपॉन 2। ओके, तो I इक्वल्स टू एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस एक्स dx की जगह पर कितना आ रहा है dt बाई 2, तो dt अपॉन 2 इंटीग्रेशन, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना माना है t, तो 2t। ओके, तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 बाहर, और 1 अपॉन t का हो जाएगा log t, और t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस t। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा मैंने 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन जो है कितना हो जाता है log t, और t की वैल्यू कितनी मानी आपने 1 प्लस, इसकी स्टेप। ठीक है, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे जो कि जनरल प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से देख लीजिए कई सारे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये है आपके पास एक और टाइप का क्वेश्चन आए थे, ये सारे टाइप वाइज चल रहे हैं क्वेश्चन, है ना, कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे करना है। अब देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन है e टू द पावर x sin x dx। ठीक है, इसमें बेसिकली तो फॉर्मूला लगता है, बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता, जैसे मुझे फॉर्मूला नहीं याद रहता, तो हम डायरेक्टली इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट रूल होता है ILATE, है ना, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्रिक देखिए sin x है क्या यहाँ पर है, और एक्सपोनेंशियल में e टू द पावर x है, दैट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक को आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको आपको सेकंड मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका I बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन करेंगे आप सेकंड का ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पूरे के बाहर लगा लीजिए डी एक्स, यहाँ पर लिखिए डी वाई डी एक्स, और आगे वाली चीज रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो साइन एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ओके, तो ये देखिए ध्यान से देखिए, I इक्वल्स टू ओके I इक्वल्स टू साइन एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन साइन एक्स करेंगे तो cos x ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स साथ में dx। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये वापस cos x और e टू द पावर x बन गया, तो वापस इसको फर्स्ट सेकंड मान लीजिए। तो देखिए I बराबर e टू द पावर x और sin x, ये देखिए ये वाला टर्म एज इट इज मैंने लिखा है, और इंटीग्रेशन cos x e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन cos x e टू द पावर x dx। इसमें फिर से लगाइए फर्स्ट सेकंड, नहीं सॉल्व होता है तो फिर से हमें लगाना पड़ता है e टू द पावर x sin x। ठीक है, और माइनस इसमें लगाइए फर्स्ट सेकंड, तो देखिए ब्रैकेट लगा लीजिए, क्यों, क्योंकि आगे माइनस है, जब भी माइनस हो तो आगे ब्रैकेट मार लीजिए। ठीक है, या मैं एक बात बताऊं, मैं इसको फिर से सॉल्व कर लेती हूँ ना। देखिए इंटीग्रेशन cos x और e टू द पावर x को मैं अलग से सॉल्व करूंगी ना, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो cos x एज इट इज इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन पूरे के बाहर dx dy dx cos x e टू द पावर x मतलब और इसके साथ dx। ओके, तो cos x e टू द पावर x का e टू द पावर x डिफरेंशिएशन cos x करेंगे तो माइनस sin x, तो ये हो जाएगा प्लस sin x। ठीक है, माइनस मैंने बाहर ले लिया, और e टू द पावर x का e टू द पावर x और साथ में dx, तो ये आया इसका इंटीग्रेशन का ये आंसर। ठीक है, cos x e टू द पावर x, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखिए ब्रैकेट cos x e टू द पावर x, ठीक है, और प्लस sin x e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन sin x e टू द पावर x dx। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो sin x e टू द पावर dx ऑलरेडी I बन रहा है। ठीक है, तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकती हूँ, I लिख सकती हूँ। तो देखिए मेरे पास I पहले से है e टू द पावर x sin x माइनस cos x e टू द पावर x, ये प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन sin x e टू द पावर x dx, और ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ये फिर से देखिए I बन गया है। ठीक है, ये देखिए ये पूरा इंटीग्रेशन I बन गया है। आप कहोगे कि ये क्यों नहीं I बना, तो इसमें इंटीग्रेशन कहाँ है, आ गया, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं है ना, तो इसलिए ये I नहीं बना, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन है तो ये पूरा टर्म I बन जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे टर्म को मैं हटा के यहाँ पर I लिख देती हूँ, ये माइनस का I इधर जाएगा तो प्लस का I हो जाएगा, तो ये I प्लस I है ना, ये माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा।